इंदिरा मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि कल हमारी भिन्नों पर चर्चा चल रही थी। भिन्नों की जो मूलभूत संक्रियाएं होती हैं, भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का भाग करना और भिन्नों का सभी क्रियाएं हमने सीख ली थी। मिश्र भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, वितत भिन्न। आज हमें सीखना है भिन्नों की तुलना, कौन सी भिन्न छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है, भिन्नों का आरोही क्रम अवरोही क्रम कैसे पहचानें। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना। चलिए मित्रों समझते हैं भिन्नों की तुलना क्या है। इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको दो या दो से अधिक भिन्न दी जाते हैं और उनमें से आरोही अवरोही इस तरह के प्रश्न या छोटी बड़ी भिन्न पूछ ली जाती है। तो चलिए तुलना करते हैं। जैसे मैं पहले आपको फर्स्ट मेथड ध्यान देना विद्यार्थियों, मैं पहला मेथड बताता हूँ, थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा 2/3, 4/5। अब इसमें मैं यदि पूछूं प्यारे विद्यार्थियों कि 2/3, 4/5 में कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आपको थोड़ा इसको समझने में तकलीफ होगी, आप नहीं समझ पाएंगे। चलिए मैं पहला तरीका बताता हूँ कि सबसे पहला तरीका है इनका, आप एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए प्यारे विद्यार्थियों? एलसीएम। 3 और 5 का जैसे ही हम एलसीएम लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, चलो इधर ले लेते हैं 3 और 5 का एलसीएम। यहाँ 3 से करेंगे 1, यहाँ आएगा 5, यहाँ करेंगे 5 से यहाँ आएगा 1, 3 × 5, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आ जाएगा 15। एलसीएम कितना आ गया? 15। बस कुछ नहीं करना है, जो एलसीएम है दोनों भिन्नों में एलसीएम का गुणा करना है। 2/3 गुणा 15, 4/5 मल्टीप्लाई 15। समझे क्या? अब आपको ये समझना है। अब देखिए 3 से 2 कटेगा नहीं, 5 कितनी बार में कटेगा प्यारे विद्यार्थियों? देखो 3 की केवल 3 एकम 3, यहाँ 3 बचे 15। फिर यहाँ काटिए 5 एकम 5, 4 कटेगा नहीं, 5 3 15। अब नीचे एक की कोई वैल्यू नहीं होती, 5 दूनी 10, 4 3 12। ये विद्यार्थियों अब मुझे ये बता दो, ये 10 बड़ा या 12? तो आप कहेंगे सर 10 बड़ा, इसका मतलब है ये भिन्न बड़ी थी। कौन सी? ये भिन्न बड़ी थी और इससे ये कैसी थी? छोटी। ये विद्यार्थियों बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसका सेकेंड मेथड और ज्ञान लेते हैं। क्या है सेकेंड मेथड? ये भी कहता है जैसे 2/3 है, 4/5। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। आपका इसका मल्टीपल इससे कर दो, 2 का मल्टीपल 5 से, 2 × 5, 3 का मल्टीपल किससे करा दो? इसके साथ, 3 × 4। तो मुझे बताओ 2 × 5 = 10, 3 × 4 = 12। कौन सी भिन्न है? ये बड़ी है, ये बड़ी है। आप कहोगे सर 12 बड़ा है और 10 क्या है? छोटा। तो 10 वाली भिन्न कौन सी थी? 2/3, यानी 2/3 और ये बड़ी हो जाएगी 4/5। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये आशा करता हूँ ये आप समझ चुके होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक जो एग्जाम्पल से और समझते हैं इसको। जैसे मैंने लिखा 2/3, 4/5, 3/5, 6/7। ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थियों अब ये 3 भिन्न होंगे तो कहोगे सर अब किसका? बस वही पुराना मेथड, इनके सभी हरों का आप एलसीएम लीजिए, यानी 3, 5, 7। इसका आप क्या लेंगे? एलसीएम। 3 से करेंगे 3, ये 5, ये 7। अब करेंगे 5 से 1 और ये 7। अब करेंगे 7 से 1 करो, 3 × 5 × 7, 7 × 35 और 35 किया होता है प्यारे विद्यार्थी 105। तो मैंने अभी फर्स्ट मेथड में क्या बताया था कि इसमें से जो एलसीएम आए उसको गुणा करते जाना है। 3/5 गुणा 105
और 6/7 = 105। चलिए 3 से 2 कटेगा नहीं, काटिए। देखो 2 नहीं कट रहा, 2 तो लिखिए। 3 से कितनी बार में कटेगा, देखो 10 में 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, कितना बचा 1, ये 15 हो जाएगा, 3 5 15। चलिए इसको काटते हैं, 3 गुणा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यहाँ काटिए, 6 कटेगा नहीं तो 7 एकम 7, कितने बचेंगे 3, तो 7 पंजे 35, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 35 दूनी आएगा बेटा 70 और 21 क्या आएगा 63 और 15 छक्के आएगा 90। अब मुझे ये बताइए इनमें से जो छोटा है वह भिन्न छोटी है, जो बड़ा है वह बड़ा है। अगर इसमें सबसे छोटी भिन्न पूछी जाती तो 63 बीच वाली थी, मतलब ये सबसे छोटी, और इससे बड़ी 70, मतलब आगे वाली ये हो जाती और सबसे बड़ी पूछी जाती तो 6/7। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसको हम चलिए अब हम सीखते हैं भिन्नों का आरोही अवरोही क्रम। थोड़ा और समझ लीजिएगा, जैसे 2 भिन्न कभी भी आ जाए, कभी भिन्न इस प्रकार भी आ जाती है आपको, 2 सही 1/3, 2 पूर्णांक 1/3, 3 पूर्णांक 1/2, और वो पूछेगा कौन सी भिन्न बड़ी है। आपको कुछ नहीं करना है, पहले इनको साधारण भिन्न में परिवर्तित करना है, जैसे मैंने सिखाया था 3 का 3 ईटे वाले दीवार में ऊपर वाले अंश ऐड हो जाए, 3 नीचे और 1 7, नीचे क्या है 3, 2 किया 6 और 1 क्या हुआ 7, नीचे 2। बस कुछ नहीं करना है, 2 संख्याओं में सीधा आपको 7 का 2 में करेंगे, 3 का किसमें करेंगे 7 में, और 7 2 14, 7 21। मुझे आप ये बता दीजिए कौन सी संख्या बड़ी, ये बड़ी, ये भिन्न बड़ी हो जाएगी, ये छोटा, ये भिन्न छोटी हो जाएगी। आशा करते हैं मित्रों यहाँ तक आप मेरी बात को समझ गए होंगे। चलिए अब समझते हैं आगे भिन्नों को आरोही क्रम। सबसे पहले तो आप जानिए आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम आरोही क्रम होता है प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह अपने घर में छत में जाने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, पहले छोटी फिर उतनी और ऊंची, फिर और ऊंची, फिर और ऊंची। इस प्रकार प्रिय मित्रों आप समझ गए होंगे कि छत पर जैसे चढ़ते जाएंगे वैसी ऊंचाई होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले सबसे छोटी, फिर वो जो सबसे छोटी थोड़ी उससे बड़ी, फिर थोड़ी उससे बड़ी, फिर थोड़ी उससे बड़ी, इस प्रकार। यानी यहाँ लिख सकते हो आरोही क्रम में संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाते या लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, दर्शाते। क्या लिखा क्या विद्यार्थियों, आरोही क्रम में संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाते हैं। चलिए जाते हैं, जैसे मैंने एक प्रश्न दिया आपको, जैसे मैंने पूछा आपसे, जैसे मैंने लिखा 19 8 34 56 और 10 82 है ना। प्रिय मित्रों इसका जब मैं आरोही क्रम लिखूंगा, आरोही क्रम समझ लीजिए। आरोही क्रम में हमें ऐसा नहीं कि कहीं से भी सबसे, इन दी हुई संख्याओं में से सबसे छोटी ढूंढना है, तो सबसे छोटा 8 से छोटा एक नहीं, 8 ठीक ऐसा टिक कर दिया करो ताकि ये याद रहे कि ये संख्या हमने लिख ली है। और 8 के बाद कौन सी है छोटी 10, तो 10 लिख लो, इस पर टिक लगा दो क्योंकि हमें ये याद रहे कि 10 लिख दिए। 10 के बाद ये मेरे हिसाब से 19, तो 19 लिखी, इस पर टिक कर दो। अब कौन सी बची ये, इसमें देखो कौन सी है 34, तो यहाँ पर कर देंगे 34। अब कौन सी बची 56 52, यहाँ 56 और 52, तो
मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आरोही क्रम साधारण संख्याओं का समझ में आ गया होगा। यदि ये समझ में आ गया है आपको तो आप आसानी से भिन्नों का आरोही क्रम भी समझ जाएंगे। चलिए समझते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लिखना। चलिए अब सीखना है भिन्नों का आरोही क्रम। समझ गए होंगे, आशा करता हूँ आरोही क्रम समझ गए हैं। अगर वो आरोही क्रम समझते हैं ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा आरोही क्रम। चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ, कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए पहले फैक्ट लिखो, समान हर, समान हर वाली, समान हर के लिए देखिए इसके बाद लिखता हूँ मैं। पहले देखिए जैसे मैंने लिखा 4/7, 9/7, 3/7 और 19/7, 8/7। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि इन सभी संख्याओं की जो भिन्न हैं सभी के हर समान हैं। यदि हर समान है तो आपको कुछ नहीं करना है। जिसका देखिए जब समान हर होती है जिसका लिख देता हूँ, जिसका अंश छोटा, क्या लिख रहा हूँ, जिसका अंश छोटा तो भी क्या होगी मेरे विद्यार्थी? छोटी। क्या हो जाएगी? छोटी। और चलिए छोटी छोटी, ये इतना ही समझ लीजिए। आगे क्या होगा? पहले ये देखो हर समान है, नीचे कुछ भी नहीं करना है। आप ये देखिए हर वाली बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अंश में ये लागू नहीं होती है, अंश का भी नियम बताऊंगा। तो आपको ये देखना सबसे छोटा अंश किसका है? 3/7। तो ये 3, तो सबसे पहले भिन्न आ जाएगी आपकी 3/7। इससे बड़ी आ जाएगी 4/7। इससे बड़ी आ जाएगी 8/7। इससे बड़ी आ जाएगी 9/7। इससे बड़ी आ जाएगी 7। संख्या के रूप में लिया करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वेरी, इसका मतलब है ये हम जान चुके कि जिन संख्याओं का अंश हर समान होता है उन संख्याओं का जो अंश छोटा वो है, देखिए 3 से बड़ा, 4 से बड़ा, 8, 8 से बड़ा, 9, 9 से बड़ा, 19। तो आशा करता हूँ मित्रों यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए मित्रों, अब जिस तरह अंश समान थे उस तरह हर समान थे, अब जानते हैं समान अंश वाली भिन्न। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। ले लिया होगा? चलिए अब कभी क्या होता है जिसका अंश समान आ जाता है, अंश समान। चलिए पहले मैं आपको उदाहरण इसके मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ। अंश समान ले लो, जैसे मैंने लिखा 5/11, 5/20, 5/9, 5/17, 5/7। ठीक है मित्रों, अब क्या करना है? अंश देखो सभी के समान है, 5 5 5 5 5। हर इसका 11, इसका 20, इसका 9, इसका 17 और इसका 7। तो मित्रों जो मैंने पहला मेथड बताया था कि एलसीएम देकर, अगर आप इस सवाल को एलसीएम देकर सवाल हल करोगे तो बहुत ही समय लगेगा। चलिए इसको मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या होती है? अब देखो अंश समान है
पहले हमने क्या सीखा था कि जिसका हर अंश छोटा था, पहले मैंने उसमें बताया था कि जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी, इसमें जिसका हर बड़ा होता है वही भिन्न छोटी होती है। ये समझ लीजिए, जिसका हर बड़ा वह भिन्न छोटी। तो हम क्या सीखेंगे, चलिए मैं अभी आपको समझ में आ जाएगी। जिस संख्या का हर बड़ा होता है तो वह भी छोटी होती है। ठीक है, तो क्या समझे, जिसका हर बड़ा होता है वह भी छोटी होती है। तो सबसे बड़ा हर कौन सा है, 5/20 किया जाएगा, 5/20। 20 के बाद देखिए कौन सा है, 17 किया जाएगा 5/17। इसके बाद 5/9, सॉरी 5/9 के बाद 5/11, 5/20, इसलिए मैंने बोला टिक कर दिया करो। 5/20 टिक हो गई, 11 टिक हो गई, 17 हो गई। कौन सी बची, 5/9 और 5/7। यहाँ 5/9 और 5/7। आपको कुछ भी नहीं करना है, जिसका हर बड़ा होता है वह निश्चित ही भिन्न छोटी होती है यदि उनके अंश समान हैं तब। तो आशा करता हूँ तो ये बात आपकी समझ में आगे होगी। चलिए अब हम कुछ और आगे सीखते हैं। समान हर वाले सीख गए, तो अब इसमें हमें सीखना है अंतर वाले। कभी कुछ सवाल अंतर वाले भी आ जाया करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। अच्छा, कुछ इस प्रकार भिन्न आ जाते हैं, जैसे मैंने लिखा 3/5, 7/9, 11/2 और 3/4। अब मित्रों इनका अंतर चेक करो। क्या चेक करो, अंतर 3, 2, 5, 7, 2, 9, लेकिन अंतर भी समान नहीं है। तो इसमें कोई भी ट्रिक हमारे, देखो एक ट्रिक और होती है प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप एलसीएम लेकर नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रत्येक अंश में 2-2 जीरो बढ़ा दीजिए। कितने विद्यार्थियों, 2-2। जैसे इसमें बढ़ा है तो ये होगा 300/5, इसमें बढ़ा है तो 700/9, इसमें बढ़ा है तो 1100/2 और इसमें बढ़ा है तो 300/4। ठीक है विद्यार्थियों, जब आपका कुछ भी दिमाग काम ना करे, कोई भी भिन्न हो, जब आपका बिल्कुल भी दिमाग काम ना करे, आप सीधा काम ये करें कि प्रत्येक अंश में 2-2 जीरो बढ़ाएं। 5 का भाग 2 30 में कितनी बार, 6 बार, जीरो बचा उत्तर में। 7 का भाग कितने जाएगा, 9 बार, 7×9 63, कितने बचे 7, यहाँ भी 9 बार। पॉइंट से कोई लेना देना नहीं। 2 का भाग 11 में 2 5 10, 1 बचेगा, 2 5 10, ये क्या है 50। 4 का भाग 2, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 30। अब मुझे बता दो कौन सा अंक छोटा है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों सबसे छोटा है 7, तो भिन्न कौन सी आ जाएगी, 3/5। 60 के बाद देख लो कौन सा है, 75। 75 किसकी है, 3/4। इसके बाद कौन सी, 99, मतलब 7/9। और इसके बाद कौन सी, 550, मतलब 11/2। आशा करता हूँ तो ये भी बात आपकी समझ में आ गई होगी। और कुछ में इससे, चलिए आरोही क्रम जानते हैं, अवरोही क्रम। अब जानते हैं भिन्नों का अवरोही क्रम। भिन्नों का अवरोही क्रम। चलिए जल्दी से जानते हैं। जैसे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 9, 18, 37, 54,
50 और 21। इसमें क्या करना है, अब वही क्रम कहता है, चलिए पहले डेफिनेशन लिखिए। अवरोही क्रम संख्या घटती क्रम की ओर प्रदर्शित होती है, मतलब कहने का भाव ये हुआ कि अवरोही क्रम में संख्या घटते हुए क्रम में लिखी जाती है। जैसे मैं आपको समझा दूँ, जैसे मैंने 11, 64, 59, 84, ठीक। चलिए इसी को जान लेते हैं। घटते हुए क्रम का मतलब है सबसे पहले अवरोही क्रम का मतलब होता है छत से नीचे उतर। छत से जैसे ही नीचे उतरते जाएंगे वैसे हमारी ऊंचाई घटती जाएगी। तो इसका मतलब है जब हम पहले छत में थे तो सबसे ऊंची जगह पर थे, सबसे बड़े मान पर थे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखिए सबसे बड़ा मान कौन सा है आपका, 11, 21, 64, 59, 84, 8। तो मेरे हिसाब से आप कहेंगे सर 84, ये आ जाएगा अवरोही क्रम, ये आ जाएगा 84। 84 के बाद 84 के बाद आ जाएगा तुम्हारा 64। 64 के बाद कौन सा तुम्हारा, सॉरी, ये आएगा 84 तो हो गया ना। 84, 64 के बाद आ जाएगा 59 और 59 के बाद आ जाएगा 21 के बाद आ जाएगा 11 और 11 के बाद आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आशा करता हूँ मित्रों ये बात आपकी समझ में आ गई। तो चलिए जानते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जाता हूँ। चलिए अब जाते हैं भिन्न का अवरोही क्रम। अंश समान, हमने अंश समान के बारे में बता दिया। चलिए जानते हैं, जैसे 5/8, 6/8, 11/8, 3, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, चलिए हर समान वाली जानिए। हर समान, चलिए जैसे 11/8, 19/8, 23/8, 64/8 और 20/8। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको बताया था कि जब हर समान होते हैं तो जो भिन्न जिसका अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है, लेकिन हमें कौन सा क्रम सीखना है, अवरोही। तो हमें देखना है बड़ा अंश कौन सा है, 64। तो पहले इसको लिखिए 64/8। इसके बाद आएगा आपका 23/8। इसके बाद आएगा आपका 20/8। इसके बाद आएगा 90/8। इसके बाद आएगा 11/8। आशा करता हूँ मित्रों यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए अब लेते हैं अंश समान। क्या लेते हैं, अंश समान। अंश समान लेते हैं, जैसे 6/20, 11/20 और 19/20 और 21/20। मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी कि जब अंश समान होते हैं, जो अंश बड़ा होता है वही भिन्न छोटी होती है। यही बताया था मित्रों। हर समान मैंने यहाँ भी लिख दिया, अरे सॉरी, अंश समान, सॉरी,
चलिए लिखते हैं, जैसे 6/11, 6/5, 6/20 और 6/12। समझे भैया? इसको समझो। अंश देखिए सभी के समान है। तो मैंने अभी एक बात बताई थी कि जिसका हर बड़ा होता है वह विपरीत कार्य करता है। अंश बड़ा है तो भिन्न बड़ी हो जाती है, लेकिन हर बड़ा है तो भिन्न हो जाती है छोटी, लेकिन हमें लेना है बड़ी। तो सबसे छोटा है कौन सा है? 5। तो आ जाएगा 6/5। इसके बाद आ जाएगी आपकी 6/11। इसके बाद आ जाएगी आपकी 6/12। इसके बाद आ जाएगी आपकी 6/20। आशा करता हूँ मित्रों ये बात आपकी समझ में आ गई होगी और समय हो चुका है विदा लेने का। तो मित्रों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू।